हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्विटर्स। क्या आप सब तैयार हैं सोशल को और भी इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो से हम समझेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, क्यों, कहाँ और कैसे। First, we have to know that what is history. History is just a mystery. So, let's us solve the mystery. For to understand this, we have to know that historians divide the history into three parts: ancient history, medieval history, and modern history. Ancient history we discuss in the class 6th, the time periods having 6000 BC to 650 AD. Medieval history we discuss in 700 AD to 1500 AD in class 7th, and modern history we discuss in class 8th to 1500 AD till now. And in this video we discuss the ancient history. Ancient history is also divided into two parts: prehistory and history. That's no written evidence of prehistory, but in history we are having a written evidence. प्रीहिस्ट्री के हमारे पास कोई भी लिखित सबूत नहीं है और हिस्ट्री के हमारे पास लिखित सबूत है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर के बारे में समझाएंगे। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। व्हाई वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, हमें इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, वेयर अर्ली पीपल लीव। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चला। वन पास्ट और मैनी, इतिहास एक है या अनेक। व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या काम है। एंड हाउ ट्रेवलिंग हेल्प, ट्रेवलिंग हमको कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इट इज अ वर्ड, हिस्ट्री इज अ वर्ड विच वी टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टे. हिस्टे मीन्स आई नो और आई हैव सीन. Father of history, Herodotus. You can see in the screen that Herodotus is the father of history. हिस्ट्री की डेफिनेशन को हम समझेंगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट हिस्ट्री इज अ रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ इवेंट, पीपल, प्लेसेस फ्रॉम पास्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हिस्ट्री एक लिखित सबूत होता है. जब किसी चीज का हमारे पास कोई लिखित सबूत होता है तभी वो हिस्ट्री कहलाती है. अदरवाइज अगर मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि हजारों साल पहले लोग 10 फीट के होते थे, या फिर मैं आपको ये कहूं कि एक साइट मिली है जिसमें एक कंकाल है जो 10 फीट का है, तो आपको स्टोरी से ज्यादा उस सोर्स पे भरोसा होगा, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री रिटन एविडेंस को मानता है और सारे सोर्सेस से ही मिलकर हिस्ट्री बनता है. कोई भी स्टोरी, बताई गई स्टोरी हिस्ट्री में कभी नहीं होती. हिस्टोरियंस बहुत मेहनत करते हैं एक हिस्ट्री की बुक या स्टोरी को बनाने में. इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ शादी है और आपने एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफ्स के लिए बुलाया है, तो जब आप फाइनल एल्बम देखेंगे और आपको वो फोटोज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएगा. फर्स्ट पहले वो आपको हल्दी का सेरेमनी दिखाएगा, देन माता पूजन, देन शादी एंड देन रिसेप्शन. दीज आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो हिस्टोरियंस भी कलेक्ट करते हैं सारे एविडेंस को और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम टू टाइम के ऑर्डर में जमाते हैं, जिसे हम बुक्स में पढ़ते हैं. So let us discuss the second point, why we study about history. हम इतिहास के बारे में क्यों पढ़ें. बहुत से लोगों को आलस आता है हिस्ट्री के नाम से, नींद आती है हिस्ट्री के नाम से, कि हमें क्यों जानना है कब किसका जन्म हुआ था, कब किसकी मृत्यु हुई थी, कब किसने लड़ाई करी थी. इस सब से हमें क्या पता चलता है और क्यों पढ़ना है हमें हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं that tell us कि why we study about history. First, history is a storehouse of wisdom of past. Past की अच्छाइयाँ, past की बुराइयों की एक खजाना है जो हमें हिस्ट्री देता है. इट इन्फॉर्म अबाउट द एविल. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिस्ट्री हमें इविल्स के बारे में बताता है. समाज के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी से कैसे गुजरा है, और सोशल इविल्स जो समाज में लोगों ने आज से हजारों साल पहले फील किए हैं, उनसे कैसे लोगों ने लड़ाई करी और हम उन चीज़ों से कैसे मुक्त हैं. सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, भ्रूण हत्या, इन सब से कैसे हमसे लोगों ने हमारे लिए फाइट करा और हम कैसे आज इतनी आसान जिंदगी जी रहे हैं. हेल्प टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी.
आपको ये पता ही होगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो पास्ट के बारे में पढ़ के कैसे आर्यंस आए, कैसे उन्होंने हिस्ट्री की शुरुआत करी, वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर हमको ये पता चलेगा कि इतनी डाइवर्स कंट्री इंडिया कैसे बनी और इतनी डाइवर्स होने के बाद भी इंडिया कैसे एक कंट्री है। सो ये सब नॉलेज हमको हिस्ट्री देता है। हाउ द पीपल लिव इन पास्ट। सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई भी फ़ोन फैसिलिटी, लैपटॉप फैसिलिटी, कोई भी यूट्यूब फैसिलिटी नहीं थी, बट फिर भी वो रहते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे एंड लाइफ स्टॉक्स पालते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि वो कुछ भी नहीं होने के बाद भी अपनी लाइफ कैसे जीते थे, वो भी हिस्ट्री हमें बताता है। सेकेंड लास्ट एंड माई फेवरेट पॉइंट जो मुझे हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्साइटेड करता है, दैट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड मेक अस वाइसर। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इसे हम एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ दिन पहले हमसे कोई गलती हुई थी, तो आज हम शायद वो चीज़ दोबारा नहीं करेंगे जिस चीज़ की वजह से हमने वो गलती की थी, या कुछ दिन पहले हमने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से हमें बहुत अप्रिशिएशन मिला था, तो हम वो चीज़ करेंगे। तो हिस्ट्री हमें वाइसर बनाता है कि अपनी गलतियों से सीखो। तो हिस्ट्री में जब हम अपने महाराणा प्रताप, मराठा और राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर एक फील आएगा जो हमें हिस्ट्री देता है। इट्स लर्न फ्रॉम द पास्ट कि उन्होंने क्या गलतियां की थी वो हम ना करें, और उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें करी थी जो हम भी करें। एंड द लास्ट पॉइंट्स द हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंजेस। बदलाव, हिस्ट्री कभी भी कोई भी देश या कोई भी इंसान की भी परिस्थिति कभी सेम नहीं होती, तो हिस्ट्री भी कभी सेम नहीं हो सकती है। हमेशा समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो हिस्ट्री हमको हेल्प करता है। आज जो चेंजेस हैं और पुराने जो चेंजेस थे उसको हमारे आने वाले बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होगा, तो हिस्ट्री हमको हेल्प करता है कि पहले के लोगों की सोच, आज के लोगों की सोच और आगे आने वाले फ्यूचर की सोच क्या हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। फीचर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स कि इतिहास जानने के लिए वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में होनी चाहिए और हमको पता होनी चाहिए, या उनके होने की वजह से ही हिस्ट्री बनता है। फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। हिस्ट्री कोई भी ओरल चीज़ों को नहीं मानता है, कोई भी स्टोरीज को नहीं मानता है जब तक आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज नॉट जस्ट अ वन स्टोरी। हिस्ट्री में कभी किसी एक की स्टोरी नहीं होती है। पॉइंट नॉट ओनली वॉन्ट हैपन, वाई हैपन। हिस्टोरियंस सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हुआ, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रिटन एविडेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिखित तौर पे सबूत होंगे तभी वो हिस्ट्री में गिने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेम गेम्स एंड चेस एंड रेसलिंग। बहुत सी चीज़ें बदलने के बाद भी चेस और रेसलिंग जैसे खेल अभी भी नहीं बदले हैं। So I hope you like this video, and it's very important for you, for the school students and for those who are preparing for competitive exams. If you want the notes, it's in the descriptions. Like my video and we will meet in the second video. Next features we will discuss in the next video. Thank you.